अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस कंपनी को डिस्कस करेंगे वो है पोल। पोल को डिविडेंड किंग भी कहा जाता है स्टॉक मार्केट में। और पोल का जो हमारे पास जो बेसिक बिजनेस आता है, एक तो ये अटक जो कंपनीज़ है, जो अटक ग्रुप है, ये उसकी सब्सिडरी है। यानी कि अटक की जितनी भी कंपनीज़ हैं ये उन्हीं की सब्सिडरीज़ में आती है पोल। बेसिक बिजनेस है कि ये एक्सप्लोर भी करते हैं ऑयल के लिए, ड्रिल भी करते हैं, फिर क्रूड ऑयल, गैस, मैन्युफैक्चर, एलपीजी, सब काम ये करते हैं। लेकिन बेसिक इनका जो बिज़नेस है वो ऑयल से रिलेटेड है। कंपनी के विजन को देख लेते हैं तो कंपनी का विजन ये है कि ये गैस एक्सप्लोरेशन और ऑयल प्रोडक्शन का जो बिज़नेस है हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड, वो ड्रिलिंग से रिलेटेड हो, वो एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड हो, उसकी जो रिजर्व्स हैं उनको लीड करना चाहते हैं, उनको बढ़ाना चाहते हैं, ताकि उनके स्टेक होल्डर जो हैं, जो कंपनीज के शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, उन सबको फ़ायदा हो। कंपनी का मिशन देखेंगे तो हमारे पास जो कंपनी का मिशन है कि इस हाइड्रोकार्बन के रिजर्व्स को एग्जिस्टिंग रिजर्व से इंक्रीज़ करवाना है। मतलब कि डेली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे इतनी ड्रिलिंग करनी है कि कंपनी के जो रिजर्व्स हैं ऑयल से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड, वो दिन ब दिन बढ़ते जाएं। अब कंपनी की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि कंपनी ने सबसे पहले जो ऑयल डिस्कवरीज की वो AOC, ये इंग्लैंड के थ्रू उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में काम करते थे, तो उस वक्त रिलेटेड डिस्कवरीज की। फिर दूसरी 1944 में, फिर 1950 में, फिर 1968 में। आप एक पैटर्न देखेंगे कि हर 3, 4, 5 साल के बाद कोई ना कोई डिस्कवरी ऑयल फील्ड में ये लेकर ज़रूर आ रहा है ऑयल फील्ड। दूसरा तरफ हम चले जाएं 1936 में ऑयल डिस्कवर इन धोलियान, 1946 में, मतलब कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ड्रिल नहीं करते और वहाँ से इन्हें बेनिफिट नहीं होता और वहाँ से इनको गैस नहीं मिलती या ऑयल नहीं मिलता। बेसिक ये ढूंढते हैं, वो ऑयल ही ढूंढते हैं। इस कंपनी का 25% का नेशनल रिफाइनरी, एक जो अटक रिफाइनरी के साथ ही सब्सिडी में काम करी होती है, गवर्नमेंट इसको होल्ड करती है नेशनल, उसमें भी इनका 25% का स्टेक होल्ड है। वहाँ उसके भी 25% के शेयर 2005 से ये होल्ड करके बैठे हुए हैं। बेसिक हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्रूड ऑयल से रिलेटेड हैं, वो नेचुरल गैस से रिलेटेड हैं, वो लिक्विडिटी पेट्रोलियम गैस से रिलेटेड हैं, जिसे हम LPG कहते हैं, और सिल्वर सॉल्वेंट ऑयल। ये बेसिक इसकी 4 प्रोडक्ट्स हैं जिन पे ये बेसिक काम करते हैं ज़्यादा। तो कंपनी की शुरुआत जैसे मैंने आपको बताया कि AOC इंग्लैंड के थ्रू वहाँ से हुई थी। तकरीबन 52.77% के शेयर्स इनके होल्डिंग में हैं, ये होल्ड करते हैं। AOC होल्ड करता है पोल के इतने शेयर्स। और जो सब्सिडी कंपनीज की आ जाती है वो गैप गैस आ जाती है, पोल के उसकी भी होल्डिंग 51% की है। और जितना भी अटक ग्रुप है, चाहे वो अटक रिफाइनरी से रिलेटेड हो जाए, चाहे वो APL यानी कि अटक पेट्रोलियम लिमिटेड से हो जाए, नेशनल रिफाइनरी में 25% का होल्ड है। तकरीबन हर कंपनी में, किसी कंपनी में 10% का होल्ड है, किसी अटक सीमेंट हो गया, जितना भी अटक ग्रुप है वो सारा का सारा पोल से रिलेटेड है। अब कंपनी को स्टॉक मार्केट में देख लेते हैं। आफ्टर 50 रुपीज़ के डिविडेंड ये इंक्रीज होता रहा। 640, 650 की मेन रेजिस्टेंस थी। तो इस वक्त ये करंट जो इस वक्त आज जो ट्रेड हुआ है वो 700 रुपये से ऊपर हुआ है और काफ़ी देर पुरानी की रेजिस्टेंस ने तोड़ के 700 रुपये पे गया। ऑल टाइम लो देखेंगे इसी साल का तो 465 का है और ऑल टाइम हाई आज ही लगा है वो 705 का है। सेक्टर की PE रेशो देखेंगे तो वो अराउंड 8 है और इसकी भी PE रेशो अराउंड 8 ही है। तो कंपनी अपने सेक्टर की PE रेशो के साथ साथ चल रही है। पोल को क्यों डिविडेंड किंग कहा जाता है, तो वो उसकी बेसिक है कि जितना भी इसका आप सेक्टर की PE रेशो देखेंगे ना, या सेक्टर के डिविडेंड यील्ड देखेंगे, वो 3.75% है, यानी कि 3% के लिहाज से आपको डिविडेंड मिलता है। लेकिन पोल का कितना मिलता है? 12%। अभी भी ये कम है क्योंकि पिछले क्वार्टर में तकरीबन 70 रुपीज़ का डिविडेंड था। पोल की डिविडेंड यील्ड हमेशा 15% से ऊपर रहती थी। क्यों कम हुआ है वो आगे जाके जब आपको रिजल्ट दिखाएंगे कि 2025 में क्रूड ऑयल इंटरनेशनली प्राइस कम होने की वजह से प्राइस नीचे रही है, जिसकी वजह से पोल को भी क्रूड ऑयल के सेंस में थोड़ा सा लॉस हुआ है। हम कंपनी के रिजल्ट को क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे देख लेते हैं। तो हमारे पास क्वार्टरली अगर 2025 में अर्निंग देखें तो पहले क्वार्टर में 9 रुपये थी, दूसरे में 26 रुपये, तीसरे में 23 रुपये और चौथे की अभी मिला के आपको क्वार्टरली बता देंगे। तो वो है एनुअल आप EPS देखेंगे तो 2022 में 91 रुपीज़, 2023 में बहुत अच्छी आई 128 रुपये की, डिविडेंड भी बहुत अच्छा आया। 2024 में अर्निंग बढ़ी 137 रुपये की, डिविडेंड भी अच्छा आया। लेकिन 2025 में आप देख रहे हैं कि अर्निंग एकदम नीचे गिर गई है 85 रुपीज़ पे, यानी कि पिछले 3-4 साल के रिकॉर्ड से भी नीचे की अर्निंग आई है। और उसकी सिर्फ एक बेसिक रीजन है, ये नहीं कि रिजर्व नहीं मिले, रिजर्व भी मिल रहे हैं, कंपनी के रिजर्व भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्रूड ऑयल की जो पेमेंट है गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनली पेमेंट आपको करती है। इंटरनेशनली जो रेट चल रहा होता है उसके लिहाज से पेमेंट, और इंटरनेशनली रेट $60 के करीब का है। ऑयल का रेट अगर $75 प्लस जाए तब जाके इन कंपनीज को बहुत अच्छा फायदा होता है।
तो कंपनी का जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता जा रहा था, ये हमने ग्राफ में शो कर दिया, लेकिन 2025 में ज़रा कम हुआ है। लेकिन जो टोटल एसेट है, जिसमें आप इक्विपमेंट कह लेंगे, मशीनरी कह लेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज़, जितनी भी चीज़ें हैं कंपनीज़ की, वो आप देख लें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उनकी वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें इंक्रीज़ नज़र आ रहा है इसकी कंपनीज़ में। कंपनी ने इस वक्त जो फ्री फ्लोट दिया हुआ है पब्लिक के लिए वो 45.78% का है। हमारे पास जो ईयर एंड इसका क्लोज होता है वो जून की क्लोजिंग पे आ जाता है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है एग्जेक्टिव से रिलेटेड, कि एग्जेक्टिव कहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग करते हैं इस कंपनी के अंदर। तो अभी जो हम रिसेंटली जो एग्जेक्टिव की जो पोजीशन देख रहे हैं कि वो ना कोई सेलिंग कर रहे हैं ना कोई बाइंग कर रहे हैं, मतलब कि जो पुरानी उनके पास होल्डिंग है वो उन्हीं को होल्ड कर रहे हैं और ये हल्की फुल्की जो सेलिंग नज़र आ रही है ये रूटीन की सेलिंग्स है उनकी। कंपनी का रिज़ल्ट पढ़ने के लिए मैंने एक चीज़ बताई हुई है कि कंपनी का जब भी आप रिज़ल्ट पढ़ें तो उसमें 3-4 चीज़, ये पोल क्योंकि डिविडेंड के लिहाज से ज़्यादा बेहतर है, कंपनी डिविडेंड किंग ही हम इसे कहते हैं, तो इसकी सिर्फ अगर आप एक चीज़ देख लेंगे ना कि इनके पास बैंक में कैश कितना पड़ा हुआ है तो आपको सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। तो कंपनी का कैश पिछले साल से और बढ़ गया है, मतलब कि उनके कैश और ज़्यादा उनके बैंक बैलेंस, और जितना कंपनी के पास बैंक में ज़्यादा कैश होगा वो उसको रिलीज़ करेगी एज अ डिविडेंड की सूरत में। फिर भी आप इसके नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, लाइबिलिटीज़ वो सब एक एक दफ़ा देख लेंगे। स्टोर्स में कितनी पोजीशंस पड़ी हैं, कितना क्रूड ऑयल इनके पास पीछे ग्राउंड्स में पड़ा हुआ है और कितना इन्होंने आगे लाइबिलिटीज़ के तौर पे दिया हुआ है, तो ये सब चीज़ें मेंशन आउट कर दी जाएंगी, उसको आप देखते रहिएगा। कंपनी का जो इस वक्त बेसिक अर्निंग जो गिरी है वो सेल्स की वजह से ही गिरी है, क्योंकि सेल्स पिछली दफ़ा 72 अराउंड थी, इस दफ़ा 64 के अराउंड आई हैं, तो एक यहाँ पर डेंट लगा है। फिर सेल टैक्स में थोड़ा सा डेंट लगा है। ग्रॉस प्रॉफिट में तो आप जब सेल्स कम होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो गया, नेट प्रॉफिट भी कम हो गया। तो इसी वजह से हमने देखा कि पिछले साल के मुकाबले में जो कि अर्निंग 132 रुपये से के करीब थी, इस दफ़ा तकरीबन 80-85 रुपये के करीब आई है। अब कंपनी ने 50 रुपीज़ का डिविडेंड इस क्वार्टर में अनाउंस किया, कंपैरेटिवली पिछले साल 70 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था, लेकिन सेल्स के लिहाज से अपना डिविडेंड, क्योंकि इससे पिछले क्वार्टर में 25 रुपये का डिविडेंड दे चुका था, तो 85 पूरे साल में कमाए हैं और 75 के तकरीबन डिविडेंड कंपनी ने दे दिया है। 10 रुपये अपने कैश एंड बैलेंस में रखेगी। तो जो लोग इसका डिविडेंड लेना चाहते हैं तो 6 अक्टूबर तक उन्हें स्पॉट डेट, 6 अक्टूबर की स्पॉट डेट है इस कंपनी की और 7 अक्टूबर की हमारे पास एक्स डेट आ जाती है। तो जिसने भी डिविडेंड लेना है वो आज से 6 अक्टूबर तक या किसी भी दिन खरीद के रख लगता है, लेकिन उसके पास स्पोर्ट डेट वाले दिन लाजमी उसके अकाउंट में होना चाहिए, तभी उसको डिविडेंड मिलेगा। अगर उसके पास स्पोर्ट डेट वाले दिन के पोर्टफोलियो में ना हुआ तो उसको डिविडेंड बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब कंपनी का जो सबसे बड़ा इशू ये है कि इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो कंपनी खरीदने वाले रेट पे थी, जब 450 पे गई, 550 पे गई, 600 तक भी आई, तब भी हम बाइंग एंड कॉल दे रहे थे इसकी कि इसको खरीद के अपने पास रख लिया जाए, क्योंकि डिविडेंड के लिहाज से कम से कम भी 700-750 के करीब एक्स होना चाहिए। तो ये एक अजम्पशन थी हमारी। तो अभी भी क्योंकि अब ये 700 क्रॉस कर चुका है तो एक्स तो ये इसी 720-725 रुपये के लेवल के करीब होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। फिर दोबारा ये अपनी सपोर्ट को पकड़ने आए तो वो 650 की सपोर्ट को पकड़ने आएगा अगर वापस आया तो, क्योंकि 50 रुपये का डिविडेंड निकलता है अगर 700 के करीब भी, तो 650 तो फर्स्ट लेवल ही आ जाएगा। सेकंड लेवल हमारे पास जो आ जाता है वो 600 के अराउंड और थर्ड लेवल 540 के अराउंड आ जा रहा है। तो ये ऐसी कंपनी है जिसमें आपको ट्रेडिंग करने को नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करने को मिलेगी। ट्रेडिंग की ऑप्शन बाद में आती है, कैपिटल गेन की ऑप्शन बाद में आती है जब ये रिजल्ट अनाउंस करने वाला होता है। उसके अलावा ये कंपनी बिल्कुल साइलेंट रहती है, बहुत सारी कंपनीज की तरह जिनमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं लगता। बहुत शुक्रिया आप सबका।